डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है, अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की एक और नई ट्रिक्स, एक और नए रूल्स के बारे में जानेंगे। जहां पर हमारे पास यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस सेम होता है तो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो बच्चा, अगर आप वैदिक मैथ्स की क्लास से जुड़े हुए हो तो मैं आपको क्लियरली बता दूं मेरे रॉकस्टारों कि 10x फास्टर आपका बनना कंपलसरी है। आपका माइंड ह्यूमन कैलकुलेटर बनता जाएगा, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चा, ये जो सीरीज है, ये जो वैदिक मैथ्स है, ये बहुत पहले सर्टिफाइड भी हो चुकी है बच्चा। क्योंकि पहले बच्चों के माइंड कैलकुलेशन में फास्ट क्यों होते थे? क्योंकि हम इस अप्रोच को फॉलो करते थे। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमें कैलकुलेटर पर डिपेंड कर दी है। वो हमें 2 डिजिट का नंबर भी मल्टीप्लिकेशन के लिए दे दिया जाता है, तो हम सोचने पर मजबूर ना करके हम पेन चलाते हैं या कैलकुलेटर लेते हैं। तो ये हमें हमारे माइंड के जो प्रोग्रेशन है उससे दूर करता जा रहा है। तो इसीलिए आप अभी से, चाहे आपके छोटे भाई बहन हो या बड़े हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होगी बच्चा। क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रांग होगा, अगर आप ह्यूमन कैलकुलेटर बन रहे हो, तभी आप कंपटीशन वाले एग्जाम को भी क्रैक कर पाओगे। और आपका बच्चा या आपका छोटा भाई बहन अगर वो बचपन से ही इस सीरीज को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसको कैलकुलेशन के लिए पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो माइंड से ही उड़ा देगा। आइए समझते हैं सबसे पहले, यूनिट प्लेस सेम होगा या टेंस प्लेस सेम होगा तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे विद इन ए सेकंड। ये वैदिक मैथ्स पहले ही हो चुकी है बच्चा, बस बशर्ते हमें पता नहीं है, आज वो चीजें भी सीखने वाले हो। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें तुम्हें क्लियर कर दूं। जब कभी भी कोई क्वेश्चंस, पहली तो कंडीशंस आपके सामने है कि भैया यूनिट प्लेस या फिर हमारा टेंस प्लेस ये सेम होना चाहिए, पहली कैटेगरी है। ठीक है बेटा, कि जब भी यूनिट प्लेस सेम आए तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, और जब आपका टेंस प्लेस सेम आएगा तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो दूसरा केस क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रूल फॉलो होना चाहिए तभी ये रूल लग पाएगा, वरना नहीं। और आए दिन आपको नंबरों में दिखता है ये, आप जब मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहोगे ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे तो नंबर देखते ही पता चल जाएगा। दूसरा, जब भी हम यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो यूनिट प्लेस, और जब भी हम टेंस प्लेस की बात करेंगे तो टेंस प्लेस का सम क्या होना चाहिए, जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। ये चीज याद रखना। कैसे? जब हम यूनिट प्लेस के वाले सॉल्यूशन करेंगे तो हम यूनिट प्लेस को चेक करेंगे कि जो भी यूनिट प्लेस है ना जो अपना यूनिट प्लेस सेम होगा, तो जो टेंस प्लेस बचा हुआ है, वो टेंस प्लेस का सम जो होगा वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और दूसरा, जब हम टेंस प्लेस की बात करेंगे तो यूनिट प्लेस का सम जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। अगर ये 2 रूल फॉलो करता है तो ये क्वेश्चन उड़ा दोगे, सेकंड भी नहीं लगेगा। देखो कैसे, सपोज करो मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको, एक एग्जांपल के हिसाब से मैं समझाता हूं। पहले हम बात करते हैं यूनिट प्लेस के लिए, हम यूनिट प्लेस के लिए बात करते हैं। मैंने लिखा 25 का मल्टीप्लाई 85 से करना है। 25 का मल्टीप्लाई 85 से, चेक करो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। जैसे मैंने देखा आपके सामने कि 5 हमारा क्या है, यूनिट प्लेस है, सेम है, और दूसरा जो हमारा टेंस प्लेस है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब ये दोनों कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। अब हम सेकेंडरी में उड़ाएंगे। क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, 16 आ गया। उस 16 में किसी एक यूनिट डिजिट के प्लेस को प्लस कर दोगे, खत्म। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 21 आ गया। और लास्ट में यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लिख दो, आंसर इज फिनिश्ड। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, जब भी यूनिट डिजिट सेम होगा तो टेंस प्लेस का सम 10 होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। तो हमने टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई किया, उस मल्टीप्लिकेशन में जो यूनिट डिजिट है कोई एक को ऐड कर दिया, ऐड करके हमने लिख दिया, फिर यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपको 37 का मल्टीप्लाई 77 से करना है आपको।
क्या रूल है, यूनिट डिजिट सेम है, हाँ जी सर सेम है। क्या टेंस प्लेस का मल्टीप्लाई जो है का एडिशन 10 है, हाँ जी सर है। तो बस सिंपल सा 7 3 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 21, 21 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 28, और 28 आ चुका है तो 7 7 जा 49, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ मैंने लिखा आपको कि 97 में मल्टीप्लाई करो 17 का, या 96 में मल्टीप्लाई करो 16 का। पहली चीज क्या है बेटा कि यूनिट सेम होना चाहिए, है सर। दोनों का सम टेंस प्लेस वाले का 10 होना चाहिए, है सर। तो सिंपल सा 9 1 जा 9, 9 आ गया प्लस 6 कर देंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 15, और 6 6 जा क्या हो जाएगा 36, ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड भी नहीं लगेंगे बच्चा, माइंड में ही उड़ा दोगे। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, मैंने लिखा 45 का मल्टीप्लाई 65 से करो, दोनों रूल लग रहा है। अब तुम ज्यादा सोचोगे नहीं, 4 6 24 प्लस 5 29 और 25, 29 25 इसका आंसर। सेकंड में आपने बिना पेन एंड पेपर से इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। क्या किया, 4 और देखो यूनिट सेम है और 4 6 10 हो रहा है, तो क्या बोलोगे सर 4 6 जा 24 में 5 ऐड कर दिया 29, 5 5 जा 25, 2925 आपका आंसर है। यानी इसका आंसर डायरेक्टली बिना पेन चलाए 2925 आपका फाइनल आंसर हो चुका है। यहां से आप इतना तेज हो जाओगे कि कोई आपका साथ भी नहीं पकड़ पाएगा। कुछ और एग्जांपल ले लो। मैंने बोला आपको कि 93 का मल्टीप्लाई या 73 का मल्टीप्लाई 33 से कर दो, क्या करोगे, 3 3 सेम है, 7 3 10 हो रहा है, तो 7 3 जा 21 में 3 ऐड करोगे 2409, आंसर खत्म। इसका आंसर क्या आ जाएगा सर 2409। 7 3 जा 21 प्लस 3 24 लिख दिया हमने, और 3 3 जा 9 09, आंसर फिनिश्ड। समझ में आ गया यूनिट प्लेस सेम होना। दोनों केस में यही, जब यूनिट की बात होगी तो टेंस प्लेस का सम 10 होना चाहिए, और जब टेंस प्लेस बात होगी तो यूनिट प्लेस का सम 10 होना चाहिए। पहला केस आप लोगों ने समझ लिया। आइए दूसरे केस पर हम चलते हैं, और दूसरे टेंस प्लेस के लिए ध्यान रखना है, सेम रूल वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। अब हमारा टेंस प्लेस सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 87 का 83 से मल्टीप्लाई करो, 83 से। अब देखो टेंस प्लेस सेम है, यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। टेंस प्लेस सेम हो गया, अब यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस सेम हो गया, हाँ जी सर। यूनिट डिजिट का सम 10 है, हाँ जी है। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, अब ज्यादा कुछ इसमें तो और इजी है बच्चा, उसमें ऐड करना होता था, इसमें करना भी नहीं ऐड। क्या करोगे, यूनिट टेंस प्लेस के नेक्स्ट नंबर कौन आता है 9, तो 8 9 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 72, 7 3 जा 21, आंसर खत्म। सिंपल सा है कि जब टेंस प्लेस सेम होगा और यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है, तो टेंस प्लेस वाले का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, और यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा आपको कि 97 का मल्टीप्लाई 93 से कर दो, या 96 का मल्टीप्लाई 94 से कर दो। 6 4 10 9 9, आपका दोनों सेम है, और 6 4 10 भी आ रहा है, तो 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बेटा 10, तो 9 10 जा 90, 4 6 4 जा 24, ये आपका आंसर। बहुत इजी है, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब यूनिट प्लेस सेम होगा तो क्या करेंगे, 10 प्लेस का मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस ऐड करके लिखेंगे, फिर यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। लेकिन जब 10 प्लेस सेम हो जाएगा बच्चा, तो क्या करेंगे, 10 के नेक्स्ट नंबर, 10 प्लेस के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और यूनिट का यूनिट से करके लिख देंगे, दैट्स इट। बस उसमें एक केस है कि आपका जब भी हम बात करेंगे तो यूनिट प्लेस की, तो टेंस प्लेस का सम 10 होना चाहिए। टेंस प्लेस की बात करेंगे सेम होने के लिए, तो यूनिट प्लेस का सम जो होना चाहिए वो 10, ये रूल लग जाएगा। अब जैसे मैंने कुछ और एग्जांपल ले लिया आपके सामने, मान लो मैं ले लेता हूं, मान लीजिए आपके सामने मैंने लिया 27 का मल्टीप्लीकेशन 23 से कर देते हैं, तो क्या करोगे आप, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा जाएगा 6, क्या हो जाएगा बेटा 2 3 जा, इसका नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्या है 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, ये आपका फाइनल आंसर, दैट्स इट। कुछ और नंबर ले लेता हूं। मैंने लिया आपको 80 या 81 का मल्टीप्लाई 89 से कर दो, तो 8 का मल्टीप्लाई 9 से 72 आ गया, 9 1 जा 9, 09 आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना। तो अब तेजी से मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार्ट हो जाओ बच्चा, क्योंकि अब तुम्हारा स्किल बहुत तेज हो चुका है मल्टीप्लिकेशन के इतने कॉन्सेप्ट जानने के बाद। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं और अगर आपकी मैथ स्ट्रांग हो रही है, कैलकुलेशन फास्ट बन रही है बच्चा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अपने छोटे भाई बहन जो भी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको अभी से आदत डलवा दो कि वैदिक मैथ्स है तो आपका मैथ्स कभी वीक नहीं हो सकता बच्चा। इसलिए उनको बार बार बोलो कि देखो दिन में 10 मिनट की क्लास हो रही है बच्चा, 5 से 7 मिनट की, बस वो पूरा दिन 10 मिनट देखने के बाद पूरा दिन उनसे प्रैक्टिस करवाते रहो। यकीन मानना कि आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जब तक वो 10th में पहुंचेंगे वो अच्छे खासे लेवल पर तैयार हो चुके होंगे। और इवन अगर कोई आपके भाई या भैया दीदी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मैथ्स स्ट्रांग, क्योंकि बेटा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स तो आती है और मैथ्स में लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है। तो उस कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए उनको ये रिकमेंड करो आप कि आप आओ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का वैदिक मैथ समझो, क्योंकि उसी से आपकी स्पीड 1-2 टाइम नहीं 10 टाइम बढ़ेगी और आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे और कंपटीशन को क्रैक कर जाओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद जय एम्स।